हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ की एक्सरसाइज 5.5। इससे लास्ट की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 तक जो है वो डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.5। देखो 5.5 जो है वो क्या है, 5.4 जैसी ही है। तो हम क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। बस मैं आपको यही समझाऊंगी कि जो 5.5 है वो क्या है, ज़्यादा इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें थोड़े से जो क्वेश्चन का लेवल है वो 5.3 और 4 से थोड़ा सा अप है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है इस 5.5 का लेवल जो है। पर ये एक्सरसाइज भी ईजी ही है। इसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक ही चीज़ को याद रखना है और वो है लॉग। ठीक है, आपके पास आप बस क्या करना, मैं एक एक हर क्वेश्चन में आपको कुछ अलग ही सिखाऊंगी। तो आप मेरी इस पूरी वीडियो को जो है वो ध्यान से देखना और पूरी वीडियो को देखना कंप्लीटली, तभी आपको जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो सारे आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, और मैं बीच बीच में आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ या जो भी फॉर्मूले वगैरह यूज़ होते हैं वो सारे बीच बीच में मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ जो है वो बताती जाऊँगी। ठीक है, तो उसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.5। बहुत ध्यान से समझना, इसे इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, लिखा हुआ है cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोडक्ट में है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इनका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखो आपने डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला जो है हमने जो अब तक पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने कि जब भी नॉर्मल 5.4 तक तो हमने अलग अलग फंक्शंस के पढ़े, मतलब वो एडिशन में दिए होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है। अब हमने मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में तो कोई फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन का पढ़ा नहीं, मतलब जो प्रोडक्ट रूल है उस ये भी आप लगा सकते हो। ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएशन के लिए आप प्रोडक्ट रूल भी इसमें लगा सकते हो, लेकिन जो प्रोडक्ट रूल आप लगाओगे वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे बहुत ही छोटा प्रोसेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और वो है लॉग का प्रोसेस। तो देखो सबसे पहले आप क्या कर लो, सबसे पहले तो ये जो आपको इक्वेशन जो भी दे रखी है इसको क्या कर लो, लेट कर लो वाई। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट वाई इज इक्वल्स टू, वाई हमारे पास क्या है, cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। ये हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब आगे देखो, आगे आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम क्या कर देंगे, बोथ साइड लॉग ले लेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन विद एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ समझाऊंगी, और मैं अगर हूँ आपके साथ तो बस आपको बिल्कुल भी मैथ्स की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी। देखो अब हमने क्या बोला, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड हमने क्या कर लिया, लॉग लिया। तो ले लो लॉग, यहाँ भी ले लेंगे हमने क्योंकि इसको वाई लेट कर लिया। अब ये क्या है हमारा पूरा वाई, तो दोनों साइड इसमें लॉग लेकर चलते हैं। तो यहाँ लॉग लेंगे, क्या हो जाएगा ये, लॉग वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ भी लॉग ले लेते हैं तो लॉग, और इन सबको ब्रैकेट में लिख देते हैं cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बता रही हूँ। यहाँ पर लॉग की एक प्रॉपर्टी है जो यूज़ होती है, अगर आपको नहीं पता होगी मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या होती है प्रॉपर्टी, अगर लॉग में ब्रैकेट में m डॉट n, मतलब कोई भी दो फंक्शन है, mn की फॉर्म में मैंने लिख दिया, कोई भी दो फंक्शन है वो क्या है, डॉट का साइन लगा है, तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, लॉग m डॉट है तो उसका मतलब है इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, लॉग। मतलब लॉग इसके पास भी लॉग इसके पास भी जाएगा, लेकिन दोनों अब क्या आ जाएंगे, एडिशन में। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर आपको नहीं पता है इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये आपको आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में भी जो है वो काम आएगी। तो देखो अब हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ लॉग वाई लिख दिया। अब यहाँ पर ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ये मान लो m है, ये n है, ये o है, कुछ भी मान लो। तो अब हमें हमारे प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो फंक्शन लॉग में हैं, दो फंक्शन तीन फंक्शन जितने भी हैं वो दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इन सबको एक एक इंडिविजुअल लॉग दे देते हैं और इन्हें क्या कर देते हैं, एडिशन में लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग cos x प्लस में लॉग cos 2x। ठीक है, अब इसके पास आ जाओ, प्लस में लॉग cos 3x। ये है लॉग की प्रॉपर्टी, हमने अपनी मन से कुछ नहीं किया, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, बस हमने वो लगाई। ठीक है, देखो दोबारा सुनो, मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ, क्योंकि अगर पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा तो उसके बाद वाले क्वेश्चन जो है वो स्टेप पर ही हैं, इसी के स्टेप पर। तो सबसे पहले जो भी आपको दे रखा है उसको क्या कर लो, लेट कर लो, क्या है ये, वाई है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉग ले लेना है बोथ साइड,
ठीक है। और उसके बाद लॉग की यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो लगा देनी है, जैसे हमने लॉग लिया दोनों साइड, अब लॉग की प्रॉपर्टी। ठीक है। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ भी करेंगे। तो अब देखो, मैंने आपको लास्ट वाली क्लास जिसने देखी होगी उसे पता होगा कि मैंने लॉग के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे बताया था। तो क्या होता है, 1/y डॉट में y का भी डिफरेंशिएशन होता है, जो भी फंक्शन होता है उसे रेसिप्रोकल में लिख देते हैं और फिर उस फंक्शन का। तो इस फंक्शन क्या है, y है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल्स टू, अब इसमें करो, सब में लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, तो लॉग cos x है, इसका मतलब लॉग यहाँ पर 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, log cos 2x है तो क्या आएगा, 1/cos 2x। ठीक है। और यहाँ पर cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का sin 2x। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने तो इसका डिफरेंशिएशन किया, पर इसके पास भी एक थीटा है, यानी एक और फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या है, 2x है, तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर x का हो जाएगा 1 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ में आया। अब आ जाओ इस वाले पे, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/cos 3x हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इस cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin 3x। अब इसके भी फंक्शन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, यानी इस वाले का। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास 3, क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हमारा 1। ठीक है। अब सॉल्व करके लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का sin x डिवाइडेड में cos x, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 2 sin 2x डिवाइडेड में cos 2x। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 3 sin 3x डिवाइडेड में cos 3x। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, आप ना जितना भी इन क्वेश्चंस में जितना भी आप छोटा कर सकते हो ना इनकी फॉर्म्स को, उतना छोटा करने की कोशिश करो। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 1/y dy/dx, अब ये इक्वल में क्या हो जाएगा, अच्छा मैं इस sin/cos जो है उसे मैं लिख सकती हूँ tan x। ठीक है। और माइनस का साइन, क्योंकि sin/cos क्या होता है, tan x होता है। ऐसे यहाँ पर देखो, माइनस का 2 एज इट इज रखूँ और sin 2x cos 2x क्या हो जाएंगे, tan 2x हो जाएंगे। ऐसे ही इस वाले में माइनस का 3 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, tan 3x हो जाएगा। ठीक है, हो गया। बस हमने sin/cos को tan में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है, dy/dx, हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बस इसकी वैल्यू चाहिए, dy/dx की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो हमें इसे भी हटाना होगा, तो हम इस y को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो मल्टीप्लाई में y लिख दो और ब्रैकेट में इन सबको लिख देते हैं। ठीक है। तो क्या है ये सारे, अब यहाँ से ना माइनस का साइन तीनों में आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा, tan x प्लस में 2 tan 2x प्लस में 3 tan 3x, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, हमें ना y में नहीं निकालना है, वो होना तो x में ही चाहिए। अब यहाँ पर y आ रहा है, अब इसको कैसे एलिमिनेट करें, कैसे हटाएं हम इसे। तो ध्यान से देखो, हमने स्टार्टिंग के पहले इक्वेशन में ही y को क्या माना था, ये cos x cos 2x cos 3x। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दो, cos x cos 2x cos 3x, ये पुट कर दिया। अब आ जाते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan x प्लस में 2 tan 2x प्लस में 3 tan 3x, ये आ गया। ठीक है। और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, dy/dx की वैल्यू। देखो ध्यान से, हमसे उसने यही मांगा था कि आपको क्या निकाल के देनी है, dy/dx की वैल्यू निकाल के देनी है। तो निकाल दी हमने, क्या आया है आंसर हमारा, माइनस का cos x cos 2x cos 3x ब्रैकेट में tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ठीक है। बस dy/dx पूछा था, हमने फाइंड आउट कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफरेंशिएट किया, तो हमारा ये आंसर आया। ठीक है। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब थोड़ा स्पीडली करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो बेसिक था, मुझे आपको बताना था। अब बिल्कुल सेम यही प्रोसेस जो है वो सारे क्वेश्चंस में फॉलो करेंगे। ठीक है। तो देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आपको, रूट में ब्रैकेट में x-1 x-2 डिवाइडेड में x-3 x-4 x-5। दो तरीके हैं, या तो आप इसमें क्वेश्चन रूल लगा के करो, पर आप जब क्वेश्चन रूल लगाओगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि ये रूट में दे रखा है। उससे भी बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास, और वो क्या है, लॉग का तरीका। तो सबसे पहला स्टेप तो वही जो हमने इस
फर्स्ट क्वेश्चन में किया क्या कि हम पहले इसको क्या लेट कर ले y, तो लेट कर लो ये क्या है y, लेट y इज इक्वल्स टू रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये हमने क्या कर लिया, ले लिया। ठीक है, हो गया। अब देखो अब क्या करना है, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे लिख लो टेकिंग लॉग बोथ साइड। बोथ साइड आपको क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। तो देखो यहाँ भी लेंगे तो क्या आ जाएगा लॉग y, ऐसे ही हम यहाँ भी ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा लॉग, और ये पूरा क्या है, मैं इसको ये लिख सकती हूँ x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, और इस पूरे की पावर ही तो है ये 1/2, रूट का मतलब तो पावर 1/2। अब मैं यहाँ पे आपको एक और नई चीज़ बताने वाली हूँ, वो नई चीज़ क्या है, वो नई चीज़ है लॉग की पावर के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं जो आपको बता रही हूँ और उसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो देखो क्या है, अगर लॉग में m की पावर n दे रखी होती है, ठीक है, यानी कि फंक्शन है और उस फंक्शन की कोई ना कोई ये क्या दे रखी है आपको, कोई ना कोई पावर दे रखी है, तो क्या होती है ये जो पावर है वो आगे आ जाती है, यानी जो n है वो आगे आ जाता है और यहाँ क्या आ जाता है लॉग m हो जाता है। तो देखो n क्या है हमारे पास, ये पावर है, तो ये पावर आगे आ जाती है और log m का m ही रहता है। ये क्या है हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहीं पर मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी बता देती हूँ कि अगर आपके पास log m/n है, यानी कि अगर क्वेश्चन रूल में है डिवाइड में एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो क्या होती है log की प्रॉपर्टी, ये होती है log m माइनस में log n, ये होती है। ठीक है, log m माइनस में log n होती है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो आपको मैंने 3 चीज़ें बताई log के बारे में। पहली कि अगर हमारे पास m और n दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। अब दूसरा मैंने आपको बताया अगर m की पावर n हो जाए तो क्या करते हैं, तो ये करते हैं m पावर आगे आ जाती है और फंक्शन वैसे ही रहता है। और हमने तीसरा मैंने आपको ये बताया कि log m/n है, तो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log m माइनस log n होता है। ठीक है, इतनी बात आपको होपफुली समझ आ गई होगी। तो ये दोनों तीनों फॉर्मूले जो भी मैंने आपको बताया वो अच्छे से नोट डाउन कर लेना, कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अब आगे देखो, आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या है log y है, तो इसे log y अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आप वो लाइन लिख लेना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx। अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, ये 1/2 तो आगे आ जाएगा। ठीक है, और ये log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं यही बता देती हूँ कि ये 1/2 जो है वो आगे आ जाएगा और log ये, तो यहाँ पर 1/2 आ गया और log ये पूरा का पूरा क्या है, फंक्शन। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों जो है वो क्या है, डिवाइड में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log x माइनस 1 डॉट x माइनस 2 माइनस में log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको दूसरी चीज़ बता रही हूँ। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन मत करो। ठीक है, इसको अभी ना हम log y ही रहने देते, पहले हम इसको कर लेते, इस प्रॉपर्टी को पहले सॉल्व कर लेते। तो यहाँ भी इसको log y ही रहने देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। अब देखो एक और जो प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट में पढ़ी कि m डॉट n, लॉग ब्रैकेट में m डॉट n क्या होता है log m प्लस log n, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दो तो क्या हो जाएगा log m प्लस n। तो m क्या है, ये x माइनस 1 प्लस में log x माइनस 2। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है वो प्रोडक्ट में है, माइनस का साइन। अब देखो यहाँ भी ये इन तीनों के साथ यही हो रहा है कि log ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस में मैं यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन तीनों के पास है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log x माइनस 4 प्लस में log x माइनस का 5, ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, नॉर्मली इसे क्या करना है, अब डिफ्रेंशिएट अब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम इसका, तो देखो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा था, अब क्या कर देते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2। अब डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो गया क्योंकि हमने इन सब में log की प्रॉपर्टी लगा दी। अब क्या करेंगे, log फंक्शन है तो क्या आ जाएगा 1 में x माइनस 1 और x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, यहाँ भी वही कर देते हैं, तो 1 में x माइनस 2, क्योंकि ये फंक्शन है और यहाँ पे जो x है इसका डिफ्रेंशिएशन भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है,
ऐसे ही माइनस का साइन लगा देते हैं और यहाँ पे क्या है log x माइनस 3 है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में फंक्शन यानी x माइनस 3 और x का डिफ्रेंशिएशन 1, सेम एज इट इज़ इन दोनों का भी यही हो जाएगा, क्या x माइनस 4, ठीक है, माइनस का साइन 1 अपॉन x माइनस 5। यहाँ सबके पास x ही है तो इन सबका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें किसका डिफ्रेंशिएशन चाहिए, इस dy बाई डी एक्स का, तो इस y को फिर से एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y और 1/2 ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन x माइनस 2, 1 अपॉन x माइनस 3, माइनस 1 अपॉन x माइनस 4, माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमें y की वैल्यू हमने लेट की थी, जैसे इक्वेशन स्टार्ट किया था तो हमने y की वैल्यू लेट की थी, वही y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या था हमारे पास y x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, ये दे रखी थी वैल्यू, ठीक है। और इस पूरे को रूट में लगा रखा था तो वही लिख देते हैं और ब्रैकेट में बाकी ये सारी चीज़ें सेम, और यहाँ पर 1/2 भी है, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस में 1 अपॉन x माइनस 2, माइनस में 1 अपॉन x माइनस 3, माइनस में 1 अपॉन x माइनस 4, माइनस में 1 अपॉन x माइनस 5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, dy बाई डी एक्स की वैल्यू बोली थी तो हमने फाइंड आउट कर दी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी खत्म होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या दे रखा है log x और होल की पावर क्या है cos x है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसे लेट कर लेते हैं y, तो लेट y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है log x, ऊपर पावर क्या है cos x है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, टेकिंग log बोथ साइड, तो log ले लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर लेंगे log ले लेंगे। तो यहाँ भी ले लो, तो ये क्या आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये log लगा दें और ये क्या है log का फंक्शन और उसकी पावर, तो पावर क्या होती है log में आगे आ जाती है, इसलिए cos x आगे आ जाएगा और log ब्रैकेट में log x रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, log y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos x का डिफरेंस। अब इसमें क्या लग सकता है, अब इसमें लग सकता है क्या प्रोडक्ट रूल हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले का कर देते हैं और दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज रख देते हैं। तो cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन x, ठीक है, डॉट में log ब्रैकेट में log x। अब क्या करना है हमें, प्लस का साइन, अब ये इसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ कर दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ करना है। तो cos x को एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा log ब्रैकेट में log x का डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ log और यहाँ पे क्या है, ये इसका फंक्शन है, ये log x इस log के फंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन में log x। अब यहाँ भी इस पूरे का डिफरेंशिएशन log x का अलग का करेंगे तो क्या होगा, इस x का आ जाएगा 1 अपॉन में x और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसे थोड़ा सा सॉल्व तो ये कुछ होगा नहीं, उसके बाद देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई यू के, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y यहाँ आ जाएगा, y की वैल्यू है हमारे पास log x होल की पावर क्या आ जाएगी cos x आ जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन x डॉट में log ब्रैकेट में log x प्लस में cos x 1 बाय एक्स डिवाइडेड में क्या आ जाएगा log x आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो कि आंसर हमारा क्या आया है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है log x की पावर cos x ब्रैकेट में माइनस साइन x log x प्लस में cos x अपॉन में x log x, ठीक है। यही फाइंड आउट करना था हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो हमने फाइंड आउट कर ली। होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 हमने कैसे किया है, ठीक है। और नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो,
तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, x की पावर x माइनस में 2 की पावर साइन x। ठीक है, करना आपको इसमें भी वही है, लॉग ही लेना है, लेकिन थोड़ा सा लॉग लेने तक पहुंचे उससे पहले आपको कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे क्या, y, तो वही करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं y, तो y लेट कर लो, लेट y इज इक्वल्स टू x की पावर x माइनस में 2 की पावर साइन x, ये लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई भी फंक्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पे अब जो फंक्शन है वो किस में दे रखे हैं, आपको सब्ट्रैक्ट में दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक दूसरे की पावर में लगे हों फंक्शंस और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट या प्लस हो रहे हों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लॉग की बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी, इसमें मतलब लॉग यूज़ करना है लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ पर आप इन दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव होता तब भी हम इनको फंक्शन ही मान के चल देते। तो यहाँ पर देखो इसको मान लो, लेट कर लो, यहाँ पर जैसे इसे y मान दिया ऐसे ही इसको लेट कर लो कि ये क्या है u क्या है x की पावर x, और v क्या है आपके पास 2 की पावर साइन x, ये दे रखा है। ठीक है, 2 की पावर साइन x। अब मैं ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू, मैंने तो इसकी वैल्यू को u रख दिया और इसकी वैल्यू को मैंने क्या रख दिया, v रख दिया। तो अब अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो, हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, ध्यान रखना, हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर dy/dx जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास u का डिफ्रेंशिएशन du/dx माइनस में dv का डिफ्रेंशिएशन dv का dx। तो ये आपको फाइंड आउट करके दिखाना है, यानी कि आपने ये पुट तो कर दिया लेकिन सिर्फ पुट नहीं करना है, हमें du/dx भी निकालना है, हमें dv/dx भी निकालना है, तब जाके हमारे पास dy/dx जो है उसकी प्रॉपर वैल्यू आएगी। तो देखो सबसे पहले हमने जो u लिया उसी का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो u हमारे पास क्या था, x की पावर x था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, du हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या ले लिया, u ले लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, du/dx चाहिए। फिर हम क्या लेंगे, v लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें dv/dx चाहिए। जब हमें इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तभी तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ना, और हमें dy/dx मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, u को क्या ले लिया है हमने, x की पावर x, ये ले लिया। अब क्या कर दो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इन्हीं में क्या करना है, आपको लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपको लॉग लेकर चलना है। तो यहाँ पे लॉग लिया तो क्या आ जाएगा, लॉग u इज इक्वल्स टू, यहाँ लॉग लिया तो ये पावर है, हमेशा याद रखो बिना लॉग वॉग लगाए आपको प्रॉपर्टी अब पता चल गई है, तो x जो है वो आगे रख दो, क्यों, क्योंकि ये इसकी पावर की तरह काम कर रहा है लॉग x में। तो x ये क्या आ जाएगा, लॉग x आ जाएगा। समझ में आई। अब देखो अब क्या करना है, आपको x के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, u को करेंगे तो क्या आएगा, 1/u ब्रैकेट और मल्टीप्लाई du/dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या लग रहा है आपके पास, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 डॉट में log x प्लस में अगर हमने x को एज इट इज़ रखा तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और यहाँ पर फंक्शन x है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें ये भी नहीं चाहिए कि 1/u हो उसमें, हमें सिर्फ du/dx से मतलब है, तो बाकी चीज़ों को इधर भेज दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, log x प्लस में, अब यहाँ से देखो इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, log x प्लस में 1, और ये क्या है, u यहाँ पर क्या था, u यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई में हम u की वैल्यू, u हमने किसको लेट किया है, x की पावर x को, तो यहाँ से du/dx की वैल्यू क्या आई, log x प्लस में 1 ब्रैकेट के बाहर x की पावर x। ठीक है, अब हमने ये du/dx तो निकाल लिया, अब एज इट इज़ आपको dv/dx भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, तो देखो ध्यान से, v हमें क्या दे रखा है, 2 की पावर साइन x, क्या दे रखा है, v हमें 2 की पावर साइन x। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, हमें क्या करना है, हमें dv/dx की वैल्यू चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर पावर दे रखी है तो क्या ले लेंगे, लॉग बोथ साइड, तो लॉग ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट में 2 की पावर साइन x, ये दे रखा है।
अब क्योंकि यहाँ पर क्या लगी हुई है, पावर लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स आगे आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, अब हमें करना है डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएट कर दे इस इक्वेशन को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/v dv बाय में dx हो जाएगा, इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, अब सॉरी यहाँ पे ना मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ आपका क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, तो कैसे किया, पहले फंक्शन का कर लिया, तो साइन का कितना आएगा, cos x डॉट में log 2 जो है वो एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन। अब यहाँ पर क्या है, cos x है, तो cos x का सॉरी साइन एक्स और log 2 है, तो हमने साइन का यहाँ कर दिया, log एज इट इज है, अब हम साइन को एज इट इज रख देंगे और हम log का कर लेंगे। साइन एक्स को एज इट इज रखा हमने और log 2 का डिफ्रेंशिएशन। अब देखो यहाँ से हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, पर ये log को देखो, log 2 इसके पास कहीं पर भी x आपको नज़र आ रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें किसी नंबर के रिस्पेक्ट में नहीं बोला होता तो हम यहाँ करते, यहाँ पर उसने सिर्फ x के रिस्पेक्ट में मांगा है, तो सब जिसके पास x है सिर्फ आप उसे तो डिफ्रेंशिएट करोगे। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी और आज फिर समझा रही हूँ कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है सिर्फ x वाली जो टर्म्स हैं, x वाली जो डिजिट्स या जो भी टर्म्स वगैरह हैं उन्हें ही आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। x के अलावा x को छोड़कर अगर कुछ और है, जैसे यहाँ पे एक नंबर दे दिया है 2, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन तो कर नहीं सकते, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, जिसका हो नहीं सकता उसका डिफ्रेंशिएशन हम 0 लेकर चलते हैं, इसलिए क्या आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखो, इसको एज इट इज cos x log 2 और यहाँ पर v जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dv बाई dx। तो अब देखो dv बाई dx जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, cos x डॉट में log 2 और ब्रैकेट और डॉट में v की वैल्यू हमारी क्या है, v हमने किसको माना था, 2 की पावर साइन x को माना था, तो ये पुट कर दिया। अब देखो हमने पीछे du बाई dx निकाल लिया, हमने यहाँ पर dv बाई dx निकाल लिया, अब दोनों की वैल्यू को dy बाई dx, यानी ये वाली इक्वेशन हमारी आई थी अभी थोड़ी देर पहले, du बाई dx माइनस में dv बाई dx, इन दोनों ही वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, तो dy बाई dx की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो यहाँ से ये एज इट इज़ du बाई dx की वैल्यू देखो हमारे पास क्या थी, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस में log x, ठीक है, माइनस में dv बाई dx की वैल्यू क्या है, 2 की पावर साइन x ब्रैकेट में cos x डॉट में log 2, ये दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, dy बाई dx की वैल्यू आ गई। तो थोड़ा सा ये नया क्वेश्चन था, इसमें आपको नॉर्मल बाकी क्वेश्चंस की तरह नहीं है कि आप डायरेक्टली y मान लो और फिर उसको log मानो और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दो डायरेक्टली, नहीं ऐसा नहीं करना है। इस क्वेश्चन में ऐसा इसलिए नहीं कर सकते, वो जो मैंने फर्स्ट से थर्ड क्वेश्चन कराए वो तब है जब मल्टीप्लिकेशन में दिया हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ log की प्रॉपर्टी लगाती है और फिर सॉर्ट आउट हो जाता है। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको प्लस माइनस में दे रखा है, तो जब भी प्लस माइनस में दिया हो उन सारे क्वेश्चंस में आपको एक को u मान लेना है, दूसरे को v मान लेना है, तभी जाके आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से क्या होगा, सॉल्व होगा। जैसे मैंने यहाँ पर बिल्कुल ईजिली सॉल्व किया, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3 डॉट में x प्लस 5 की पावर क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, ये फिर से क्या दे रखे हैं, सारे फंक्शन डॉट में मतलब प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बिना हमें इसमें u v w कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व करो जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको मान लो लेट y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4, ये दे रखा है। अब आ जाओ, अब इसका क्या कर दो, लॉग ले लो, लॉग ले लो, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं करना, क्या करना है हमें, लॉग लेना है, तो लॉग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल्स टू, अब लॉग लेना है तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, लॉग ले लिया, ब्रैकेट में x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब क्योंकि ये तीनों क्या है, प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो हमें पता है प्रोडक्ट में है, तो हमें इसे किस में लिखना है, ऐड में लिखना है, तो एडिशन में लिख देते हैं log x प्लस 3 की पावर 2
प्लस में log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस में log x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पावर्स जहाँ जहाँ है ना उनको आगे ले लेते हैं, क्योंकि log की प्रॉपर्टी यही कहती है। तो यहाँ पर ये log y चल रहा है और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 log x प्लस 3। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 log x प्लस 4। ऐसे ही इसमें हो जाएगा 4 log x प्लस 5। ठीक है, हो गया इतना। अब आगे देखो, हमने ये सारे कर लिए। ठीक है, इनको सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, पहले ना आपको ध्यान रखना कि पहले आपको सॉल्व करना है थोड़ा सा, उसके बाद डिफरेंशिएशन पर जाना है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ना समझ पाओगे ना सॉल्व कर पाओगे उसको। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन। अब करो डिफरेंशिएशन, अब आएगा आंसर बिल्कुल आसानी से। तो देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू, अब इसका कर देंगे तो 2 तो एज इट इज, लॉग फंक्शन तो क्या आ जाएगा 1 में x प्लस 3 और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में 3 एज इट इज, लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 में x प्लस 4 और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में यहाँ पर 4 है, लॉग फंक्शन का क्या हो जाएगा 1 में फंक्शन यानी x प्लस 5 और यहाँ से x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखो, हमें इसकी वैल्यू चाहिए dy/dx की, तो y को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू y ब्रैकेट में 2 डिवाइडेड में x प्लस 3 प्लस में 3 डिवाइडेड में x प्लस 4 प्लस में 4 डिवाइडेड में x प्लस 5, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब क्या करना है हमारे पास, या तो आप इस पूरी इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, 2 तरीके हैं आपके पास, सॉल्व कर लो या ठीक है, या फिर एज इट इज़ रहने दो। तो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पे y जो है, y की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पूरे को अगर आप इन सबका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5, ये आ जाएगा। अब इन सबको सॉल्व करना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 4, x प्लस 5, 3x प्लस 3 और x प्लस 5, उसके बाद प्लस में 4x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये पूरा एलसीएम लेने के बाद। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे y, अब इस पूरे को सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या आएगा सॉल्व करने पर, तो देखो स्टूडेंट्स आप करके देख लेना, सॉल्व करने पर इतना ही आएगा। मैंने अलग से करके बता दिया आपको कि इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब देखो, अब y की वैल्यू पुट कर दो, तो y इधर क्या चल रहा है हमारा dy/dx, y की वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर क्या दे रखी है 4 दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 9x का स्क्वायर प्लस में 70x प्लस में 133। ठीक है, और डिवाइडेड में, अब हाँ मैं आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये ना x प्लस 3 है, x प्लस 4 है और x प्लस 5 है, ये दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में ये रहा, न्यूमरेटर में ये रहा, तो यहाँ से हम इनको जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है और ये भी प्रोडक्ट में है लेकिन डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर देखो x प्लस 3 की पावर 2 है, यहाँ पर x प्लस 3 की पावर 1 है, तो 2 में से 1 गए तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो x प्लस 4 की पावर 3 और यहाँ पर x प्लस 4 की पावर 1 है, तो 3 में से 1 गए तो 2, यानी x प्लस 4 की पावर आ जाएगी 2। ऐसे ही x प्लस 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो पावर आ जाएगा क्या 3। और बाकी जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं उसको लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस में 133। ठीक है, ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, dy/dx की वैल्यू जो उसने हमसे मांगी थी। क्या है x प्लस 3, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का क्यूब, ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133। ठीक है, हो गई। dy/dx की जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। होपफुली आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम था फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरह, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया, y लिया और फिर उस log y पुट किया, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया और उसके बाद उसे ईजिली सॉल्व करते गए और हमारे पास क्या आ गई, dy/dx की वैल्यू आ गई जो उसने हमसे मांगी थी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक, आई होप कि आपको जितने भी आज क्वेश्चन मैंने
डिस्कस कराए हैं एक्सरसाइज 5.5 के, वो सारे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में, किसी पॉइंट पर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।